कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन. मुबारक शाह, हिंदुस्ताना, ढेर ढेर मुबारक शाह. भाई कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, बधाई हो भाई. टोकरियां भर भर के, ट्रक भर भर के आप लोगों को बधाइयां कि फाइनली आप लोगों ने अपना हमारा सबका बदला ले लिया. विक्ट्री विल गिव सो मच मोमेंटम. ये विक्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी है, इसका कैनवस, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ हासिल किया. स्टार प्लेयर्स फॉर्म में आए. ओडीआई की इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, ओडीआई के मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स के फाइनल के अंदर ये सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स इसको काउंट किया जाएगा. कुलदीप यादव बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, क्या शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिया. यकीन मानो कि अगर कुलदीप ने बॉलिंग ना की होती अच्छी आज, तो इंडिया को आज 300 पर चेस करना पड़ रहा होता. कुलदीप यादव ने आज आके भारत को बचाया. आउटस्टैंडिंग किस्म की उसने बॉलिंग की है. न्यूजीलैंड बेटा, न्यूजीलैंड को पकड़ के ना पेल दिया, और तकरीबन मेरे हिसाब से वन साइड पेला है. ये वन साइड पेला इंडिया ने जिस तरह की बॉलिंग की है ना, जिस तरह की आज इंडिया बॉलिंग करके गया है, जिस तरह की आज वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग की है, लिटरली बता रहा हूं मैं, यकीन करें. अब देखो पाकिस्तान में बड़ी बातें हो रही थी, बड़ा ट्रोल किया जाता था इंडियन टीम को. ओ यार इंडिया 5 स्पिनर लेके जा रहा है, ओ यार इंडिया 5 स्पिनर के साथ क्या करेगा, इंडिया ये करेगा, इंडिया वो. इंडिया ने ये करना था 5 स्पिनर्स के साथ. आज इंडिया को मुश्किल टीम मिली, इंडिया ने 100 में से 100 नंबर लिए. इधर मेरा कोई पाकिस्तानी घंटे का किंग होता ना, तो बेटा न्यूजीलैंड से पिल जाता, क्योंकि हम लोग 3 बारी से न्यूजीलैंड से अपने घर में पिले हैं. किधर गए वो पाकिस्तानी जो कह रहे थे आज इंडिया हारेगा, आज इंडिया हारेगा, आज इंडिया हारेगा. हार गया इंडिया, हार गया इंडिया, हार गया इंडिया. बेटा रोहित शर्मा की मैं देखो, एमएस धोनी की कप्तानी का दुनिया में भी तक कोई मुकाबला नहीं है. धोनी की बात नहीं कर रहा मैं. बेटा पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में, धोनी तो एक नेक्स्ट लेवल बंदा है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा. फिर कह रहा हूं मैं, पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में रोहित शर्मा जैसा कप्तान ही नहीं प्रोड्यूस किया होगा. उस बंदे की जो थिंकिंग है, वो बंदा जो दिमाग से सोचता है, ऐसी ऐसी जगह घुस के वो बंदा सोचता है कि अगले की टीम को समझ नहीं आती कि पुत्रा मैं करूं तो करूं क्या. ऐसी जगह वो जाके घुस के सोचता है. इतना वो जबरदस्त किस्म का बॉलर है, सॉरी कप्तान है. उस बंदे को पता होता है कि भाई मैंने करना है तो करना क्या, और आज उसने ये करना था, उसने करके दिखा दिया है. बेटा 4 स्पिनर लेके आया था, 4 स्पिनर, और रिस्क भी हो सकता था. अगर ड्यू फैक्टर पड़ जाता तो शायद इंडिया मैच हार जाता. 100% है ना. लेकिन उस बंदे को अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है, उस बंदे को अपनी यंगस्टर्स पे कॉन्फिडेंस है. इधर मेरा होता है ना वो, या तो विन है तो या तो फिर वो है. इधर मेरा होता है ना कोडू एक्टर, रिजवान डांसर, वो घटिया तरीन कप्तान, घटिया तरीन प्लेयर, घटिया तरीन टीम मैन. बस अपने 50 कर दो, टीम गई. लगातार 15 टॉस हो गए, रोहित शर्मा जीत नहीं पा रहे. तो कोई इनका टोटका है, टॉस हार जाते हैं लेकिन फिर भी मैच जीत जाते हैं. ये एक बड़ा, मेरे हिसाब से, बाकी एक्सपर्ट से पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस था. वासिफ भाई, आपको लगता है कि ये टॉस इंपॉर्टेंट था? रन्स ऑन द बोर्ड इन द बिग गेम, द फाइनल मैटर करते हैं, या जो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि चेस करने में मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, आप जब टॉस हार जाते हैं तो फिर आपको इस तरह का जुमलों का सहारा लेना पड़ता है कि अमूमन हमने ये भी सुना है कि मैं तो चाहता ही था बॉलिंग करना. ये भी जुमला सुनने को मिला है. तो ये माइंड गेम है, लेकिन पहली बारी का एडवांटेज तो होता है. हाँ. लेकिन कामरान उसने इस तरह से नहीं बोला, उसने कहा आई डोंट माइंड चेसिंग एज वेल. यानी हो सकता है वो भी बैटिंग पर ही जाते, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा पिछले गेम में भी हमने चेस किया हुआ है. 100% वो बैटिंग में जाते हैं. तीनों मैचेस में उन्होंने चेस ही किया. पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ, हमारे खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. इतना मैटर नहीं करता, टीम अच्छी है. आप देखो टॉस उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जो गेम में गेम प्लान होना चाहिए ग्राउंड में, वो अच्छी तैयारी करके आते हैं, और इसलिए वो जीत भी रहे हैं और सब परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं. और बड़ी टीम और फॉर्म में यही फ़ायदा होता है कि टॉस पे इतना डिपेंड नहीं करते. और इंडिया तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो जीत ही नहीं रहा. 15 मैचेस आप देखें वो सारे के सारे जीता. आपको याद नहीं है पीएसएल में एक कप्तान साहब बोलते थे हमारी कोशिश है 150 रन बना ले. वो बनाते थे 190, 200. पता है ना कौन थे? शाहीन शाह अफरीदी. बोलते भाई हम तो 150 का सोचते हैं, बनाते थे 190, 200. तो माइंड गेम खेलता था वो भी. यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है. आप देखें ना, कप्तान ने बोला कल, जो शाहिद भाई ने बोला कि पिच ऐसी है, आज दोनों कप्तान ने बोला पिच बहुत बढ़िया है बैटिंग के लिए. तो किस बात पे जाए, कल वाली बात पे जाए या आज वाली बात पे जाए? शाहिद साहब, मैट हेनरी का आपने बता ही दिया था, और नेथन स्मिथ आ रहे हैं. डू यू थिंक इट्स अ गुड चेंज? सही है, यंग है जैकब डफी के मुकाबले में. जैकब डफी 30-31 है, ये 26 साल का है. फर्स्ट क्लास में इसका 100 है. तो उन्होंने सोचा कि चलो बैटिंग बॉलिंग दोनों एक हमें कंट्रीब्यूट कर दे, ऐसा प्लेयर लेके आए. डफी इसीलिए नहीं गए वो डफी के ऊपर. और वो जो हम बात कर रहे थे चैपमैन की या कॉनवे को बुला के एक बॉलर कम कर दे, तो सेंसिबल मूव है कि आप अपनी बॉलिंग कमज़ोर नहीं कर रहे अगेंस्ट अ टीम जिसकी बैटिंग लाइनअप दुनिया भर में मशहूर है. बिल्कुल सही है. कल भी और इनफैक्ट परसों भी एक बहुत बात डिस्कस हो रही थी स्पिनर्स के हवाले से.
तो बासित भाई का कहना था कि यहाँ माइकल ब्रेसवेल का चलना बहुत ज़रूरी है। तो स्पिनर्स का हम आपको दिखाते हैं कि ब्रेसवेल से लास्ट मैच में भी क्यों ओवर नहीं कराया, वो भी आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। स्क्रीन पर आ रहा है मिचेल सेंटनर अगेंस्ट इंडिया 24 मैचेस में 15 विकेटें हैं और 5 से भी कम का इकोनॉमी है। ब्रेसवेल ने 5 मैच में 1 विकेट ली है, तो उसकी परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ इतनी अच्छी नहीं है। क्या आपको लगता है ये रीज़न है? नहीं, ऑफ ब्रेक बॉलर आजकल जिनके पास दूसरा ना हो ना, थोड़ा सा मुश्किल सर्वाइव करते हैं। या तो लेफ्ट हैंडर खेल रहा हूँ, वो जो मैचअप आया है ना, लेकिन ये वाइड ऑफ स्पिनर है दुनिया का जो ऑफ स्टंप पे 6-5 फील्डर लेके बॉल करता है। अमूमन काम ही बताएगा आपको, 5 फील्डर ऑन साइड पे होते हैं ऑफ स्पिनर, ये ऑफ स्टंप पे लेता है 5 फील्डर। और आपने देखो 2 या 3 दफा बाबर को इसने पॉइंट पे आउट करा। जी बिल्कुल। तो इसकी ये थोड़ा सा डिफरेंट करता है, ये फ्लोट करता है बॉल को, मतलब फ्लोटर बाहर निकालता है। अब दूसरा बोलते हैं अमूमन ये फ्लोट करता है, दूसरा तो एक ही था सकलैन, वही निकालता था। शाइन के साथ वो हाँ। शाइन के साथ करता है, फिर ऑफ स्टंप से बाहर से आता है, 6ठी 5वीं स्टंप से आता है ब्रेक करने। और जहाँ तक ब्रेसवेल की बात है, इंडिया के खिलाफ सिर्फ 1 विकेट ली है और स्पिनर तो इंडिया के सामने बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल है। जो उनकी बैटिंग लाइन है आप देखें, यही ऑफ स्पिनर हमारे खिलाफ कर रहा होता है पूरे 10 ओवर, बाकी टीमों के खिलाफ 10 ओवर्स कर रहा होता है, क्योंकि अच्छा भी है, हाइट भी है इसकी, ब्रेक भी होता है, तो इसलिए भी 10 ओवर कर जाता है। लेकिन इंडियन जो है ना, वो स्पिनर को छोड़ते नहीं, आते साथ ही उनको पता चल जाता है कि भाई इसमें हम लोग रन करेंगे। और बैट बहुत पिच भी ऐसी है, पिच भी ऐसी है यहाँ पे, इनको पता है कि सिंपल ऑफ स्पिनर आएगा तो हम उसको रन इजीली कर सकेंगे। शायद भाई 5 मैचेस में 1 विकेट और तकरीबन 7.5 का इकोनॉमी, दैट्स बैड। सिर्फ पेस वेरी करता है वो, और लटका लटका के जिस तरह बॉलिंग करते हैं ना, ग्रेट जॉन ब्रेसवेल का भतीजा है जो बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ ब्रेक बॉलर थे, तो कहता है कि मैंने उनसे सीखी है, लेकिन बहुत लेट बॉलिंग कराना शुरू की। पहले ये बैटर ही खेलता था ज़्यादातर, तो बैटर खेलता था तो इसलिए इतनी बॉलिंग पे तवज्जो नहीं दी। लेकिन अगेन इंडिया के खिलाफ स्पिनर और अच्छी स्पिन बॉलिंग कराना बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है इंडिया के खिलाफ स्पिन बॉलिंग कराना। रंगाना हैरात उनके कैंप में है स्पिन बॉलिंग कोच, तो यकीनन उनकी गाइडेंस में, उनकी सुपरविजन में थोड़ा बहुत सीखा होगा इंडियन बॉलर्स को, इंडियन बैट्समैन को किस तरह बॉलिंग कराना। सही। फिलिप्स की कितनी विकेटें हैं फिलिप्स अगेंस्ट इंडिया, ये भी जरा मालूम करें ब्रेक में। नहीं होती फिलिप्स की भी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ज्यादा डेंजरस होता है इंडिया में भी टेस्ट मैच में आउट कर। लेकिन देखिए टेस्ट मैचेस में तो उन्होंने किया ना इस बार, ये फॉर्मेट बिल्कुल मुझे डिफरेंट लगता है फिलिप्स की है कोई पौने के 200 पौने 200 नहीं, एक या 2 विकेट हैं या नहीं? हाँ 1 या 2 तो आउट किया फिलिप्स ने टेस्ट मैच में लास्ट बॉल पे, और वो इसलिए फंस गए कि वो स्पिन पिचे बनाकर दोनों आखिरी दोनों टेस्ट मैचेस में टॉस हार गए। पहले टेस्ट में टॉस